अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि एजोइक एमसीएम डोमेन अप्रूवल करवाने का क्या तरीकेकार है, और इसके ऊपर मैंने वैसे ऑलरेडी भी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है लाजमी वॉच करें। उसके ऊपर मैंने पहले से ही इसका मेथड कंप्लीट आपको शेयर किया हुआ है, लेकिन फिर भी आज मैं इस पे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको अभी भी ये इशू बार बार आ रहा है और एमसीएम डोमेन का इशू आ रहा है। तो इसको किस तरह सोल्व करना है, इसलिए आज मैं आपको कंप्लीट इसके ऊपर मेथड शेयर करने वाला हूं। तो आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे से ये इशू के बारे में बार बार पूछ रहे हैं और बहुत सारे फ्रेंड्स इसीलिए कॉन्टेक्ट करते हैं एमसीएम डोमेन के रिलेटेड ही। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक और वीडियो बना देता हूँ जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइज, यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको दिखा देता हूँ। मेरे इस वेबसाइट के ऊपर इशू आया था एमसीएम डोमेन रिव्यू का, जिसमें रिजेक्ट हो गई थी, लेकिन अब ये अप्रूव हुई भी है। लेकिन किस तरह करवाई है इसी इशू के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपके भी सेम ऐसे ही इशू आएगा। बहुत सारे फ्रेंड्स को ये इशू इसीलिए आता है क्योंकि एमसीएम डोमेन का इशू सिर्फ एक ही प्रॉब्लम की वजह से आता है, जो आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। वो इशू अगर आप पहले ही सोल्व कर लेते हैं तो आपको एमसीएम डोमेन का कोई भी मसला नहीं आएगा, आपकी वेबसाइट अप्रूव हो जाएगी। एमसीएम डोमेन में आपको कैटेगरी का इशू आता है, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ जो कि ब्लॉगर पे आपको जस्ट दिखाने के लिए, इसके साथ अटैच नहीं है जोइक के साथ, जस्ट आपको मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरी मिल जाएगी जिसमें आप देख सकते हैं 5 पोस्ट हैं। इसमें दूसरी कैटेगरी में आप देख सकते हैं 2 पोस्ट हैं, नेक्स्ट कैटेगरी में 9 है। तो यहाँ पे आपने जो कैटेगरी रखी हुई है, आप बेशक इसमें कैटेगरी मिनिमम 3 या 4 रख सकते हैं, इससे कम नहीं रखनी है, आपने 3 या 4 से ज्यादा ही रखनी है। तो आप कोशिश करें कि 3-4 ही रख लें, वो ही बहुत होती हैं कैटेगरीज में आपको अप्रूवल करवाने के लिए। उसके बाद आप जितनी मर्जी कैटेगरीज बना सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको अप्रूवल कराने के लिए जो रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी होती है वो मैं आपको सिर्फ बताने वाला हूँ। तो आपने वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है क्योंकि एक भी पॉइंट आप मिस कर देंगे तो आपको इशू डेफिनेटली आएगा और फिर वो आपका इशू सोल्व भी नहीं होगा। तो आपने अभी से वीडियो को पूरा देख लेना है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कैटेगरीज मिल जाएंगी, इसी तरह आपके यहाँ पे कैटेगरीज शो हो रही होंगी, आपने यहाँ पे शो करवा भी देनी है। अगर आपने नहीं कैटेगरीज लगाई हुई तो आपने लगा लेनी है। यहाँ पे जस्ट आपने मिनिमम 3-4 कैटेगरीज रखनी जरूरी है। उसके बाद आपने क्या करना है, हर कैटेगरी के अंदर आपकी एक ही पोस्ट होनी चाहिए। मीन्स के आपने इस तरह ना किया हो कि हर एक पोस्ट को आपने डिफरेंट कैटेगरीज में ऐड कर दिया। आपने इस तरह नहीं करना है, आपने हर एक पोस्ट को जस्ट 1 कैटेगरी में ऐड करना है। फॉर एग्जांपल, इस पोस्ट को मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है ड्राई फ्रूट्स, जो आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। तो आपने जस्ट इसी के अंदर ऐड करना है, कैटेगरीज नहीं सिलेक्ट कर लेनी कि आपने ये भी सिलेक्ट कर ली, उसके बाद दूसरी भी सिलेक्ट कर ली और तीसरी भी सिलेक्ट कर ली। आपने इस तरह नहीं करना है, आपने एक पोस्ट को जस्ट एक ही कैटेगरी में ऐड करना है। इसी तरह आपने 3-4 कैटेगरीज बना ली हुई है, तो आपने हर कैटेगरी के अंदर 6 पोस्ट मिनिमम ऐड करनी है और वो 6 पोस्ट अलग अलग पोस्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 6 फर्स्ट में ऐड कर दी है और 6 ही सेकंड में ऐड कर दी है, तो टोटल हमारी हो गई है 12 पोस्ट। इसके बाद 6 फिर ऐड कर दी है, उसके बाद 18 हो गई है। तो आपने इस तरह ऐड करना है, आपने हर कैटेगरी में 6 पोस्ट लाजमी ऐड करनी है, जिसके बाद आपका जो ये इशू है ये 100% सोल्व हो जाएगा, आपको इशू दोबारा नहीं आएगा। आपने यही फिक्स करना है। इसी तरह यहाँ पे आपको वो इशू भी बता देंगे जिसमें लिखा होगा सम ऑफ योर कैटेगरीज डू नॉट हैव इनफ आर्टिकल्स, जिसमें उन्होंने बताया कि आपकी कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें आर्टिकल्स बहुत कम है। आपने टोटल 6 लाजमी रखनी है हर कैटेगरी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड कैटेगरी में जस्ट 2 ऐड है, तो आपने इस तरह नहीं करना है, आपने हर कैटेगरी के अंदर 6 पोस्ट लाजमी ऐड रखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो उससे पहले अगर आप शुरू में ये काम कर लेते हैं तो ज्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर आपको इस तरह का इशू आ रहा है तो आपने इसी तरह फिक्स करना है, अपने हर कैटेगरी के अंदर 6 पोस्ट लाजमी ऐड करनी है और हर पोस्ट को आपने अलग अलग ही ऐड करना है। उसके बाद आपका 100% ये इशू सोल्व हो जाएगा। एमसीएम डोमेन का इशू आपका यही आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वी रिकमेंड यू पुट इन एट लीस्ट 6 आर्टिकल्स पर कैटेगरी एंड मेक श्योर दैट नो आर्टिकल्स आर रिपीटेड अक्रॉस अदर, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें उन्होंने खुद भी लिखा हुआ है कि आपने हर कैटेगरी में 6 एटलीस्ट आर्टिकल्स ऐड करने हैं और उसके बाद आपने ये भी लाजमी श्योर कर लेना है कि आपके हर आर्टिकल रिपीट ना हुआ हो, हर कैटेगरी में जस्ट 1 कैटेगरी में ऐड हुआ हो। तो आपने ये चीजें लाजमी ख्याल रखनी है। उसके बाद आपका एमसीएम डोमेन रिव्यू जो है वो 100% सोल्व हो जाएगा। बहुत सारे फ्रेंड्स ये भी पूछते हैं कि आपका एमसीएम
एमसीएम डोमेन का कोई भी मैसेज वगैरह नहीं आ रहा है, आपको लाजमी याद रखना है कि 2 वीक्स आपको वेट करना है। जब आप हर चीज का अप्रूवल ले लेते हैं उसके बाद आपको 2 वीक्स के लिए वेट करना होता है। उसके बाद ही आपको 2 वीक्स के अंदर इनका रिप्लाई आता है, जो कि आपको कंप्लीट 2 वीक्स भी लग जाते हैं। अगर आपके एक दिन ज्यादा हो जाता है तब भी आपको अप्रूवल नहीं मिलता है और उससे आगे भी आप वेट करते हैं, तो आपने सिंपल क्या करना है, इनके एजोइक के पास चले जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एजोइक ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। आपने एड ट्रांसपेरेंसी में आना है, यहाँ पे आपने एमसीएम में आ जाना है, एड मैनेजर डोमेन स्टेटस, जिसमें आप देख सकते हैं टिक लगा हुआ है गूगल हैज अप्रूव्ड दिस साइट फॉर यूज, जो कि मेरे यहाँ पे टिक लगा हुआ है। अगर आपके यहाँ टिक नहीं लगा होगा तो आपके यहाँ पे वेट का ऑप्शन आ रहा होगा, जो कि आपने यहाँ पे वेट करना है। अगर आपके 2 वीक से ज्यादा डेज हो गए हैं तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपको मैसेज का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है, असेस द सपोर्ट कम्युनिटी, इस पर चले जाना है। यहाँ पे आपने अपनी पोस्ट क्रिएट कर लेनी है, कहीं पर भी आपने यहाँ पे रिप्लाई कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, मेरा इशू है एड मैनेजर डोमेन स्टेटस, तो मैं यहाँ पे सिंपल ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है, सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें से आपके कोई भी एक पोस्ट में आपने यहाँ पे चले जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी पोस्ट में चले जाता हूँ, यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है, एंड पे आ जाएंगे, यहाँ आपने राइट अ मैसेज कर लेना है, जिसमें आपने अपना मैसेज राइट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एड मैनेजर डोमेन स्टेटस में रिप्लाई नहीं आया है और आपको 2 वीक से भी ज्यादा हो गए टाइम, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है इंग्लिश में, जो कि इनसे बात करनी है, इनसे इंग्लिश में लिख के इनसे पूछना है। ये आपको फौरन आपको रिप्लाई देंगे, जो कि 1 डे में आपको रिप्लाई मिल जाता है। तो 1 डे में आपका इशू ये 100% सोल्व कर देंगे अगर आपके 2 वीक से ज्यादा हो गए। लेकिन अगर आपको 2 वीक से ज्यादा नहीं हुआ तो आपने लाजमी वेट करना है, क्योंकि आपको 100% जो है अप्रूवल मिल सकता है और आपको मैसेज भी आ जाएगा इनका, जो कि आपको मेल आएगी। अगर आपको मेल ना आए तो आप यहाँ पे चेक भी जाके कर सकते हैं। एड ट्रांसपेरेंसी में आने के बाद एमसीएम में आना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एड मैनेजर डोमेन स्टेटस। यहाँ पे अगर आपका टिक लगा हुआ है तो आपका यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि आपकी वेबसाइट जो अप्रूव हो चुकी है। अगर आपके नहीं लगा है, यहाँ पे वेट का कह रहे हैं, तो आपने सिंपल वेट करना है, 2 वीक्स तक वेट करना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो में यही कंप्लीट मेथड आपको शेयर करना था, जो कि अगर आपको अब भी समझ नहीं आती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वहां पर भी गाइड कर दूंगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।